जैसा कि आप जानते हैं, पहले पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको जो हमारा कंपाउंड टेस्ट चल रहा था उसके मैंने क्वेश्चन कराए थे लगभग, हाँ, ये 11 से 20 तक क्वेश्चन कराए थे, जिसमें 2 क्वेश्चन किस्त वाले थे वो मैंने अभी छोड़ दिए हैं। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और आज का क्वेश्चन देखते हैं पहला। तो एक बार फिर बता दूं कि इस बुक से ये है बुक, उसका मतलब कि ये उस बुक का इंटरफेस है, यानी पहला मतलब कि उसका फ्रंट पेज है। इस बुक से मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, तो आप इसकी फ़ोटो भी लगा दी है, आप इसको परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन भी। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन 21वें से हम शुरू कर रहे हैं कि निश्चित ब्याज की दर से, ये हिंदी में गलत लिखा हुआ, उसको हिंदी को मत पढ़िए, पहले क्वेश्चन में हिंदी गलत है उसके लिए सॉरी, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, समझने की देरी है, बस मैं समझा देता हूँ कि एट ए सर्टेन रेट पर एनम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 1 ईयर इज 260 रुपये एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द 2 ईयर इज 540.80 रुपये। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, तो ये कह रहा है कि जो रेट है पर मतलब कि प्रति वर्ष की जो दर है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पे की, मतलब कि जो भी मूलधन उसके ऊपर साधारण ब्याज की जो दर है 1 साल के लिए, उस हिसाब से जो साधारण ब्याज है वो 1 साल का 260 रुपये है, और उस दर से ही जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी जो चक्रवर्ती ब्याज है कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, वो है 540.80 रुपये। तो अब देखोगे तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है कि 1 वर्ष का 260 रुपये। तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट चाहे कितने वर्ष के लगाओ आपको सिंपल इंटरेस्ट वही रहता है। तो पहले वर्ष का 260, दूसरे वर्ष का भी 260 होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि प्रिंसिपल है पी यूनिट, ठीक है। तो 2 वर्षों के लिए है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2 वर्षों के लिए एकदम सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना होगा। सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 260, x% की वो है हमारे पास, रेट हमको पता नहीं है अभी। तो देखो कि 260 आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होता है हर साल, तो इस साल 260 लगा तो अगले साल भी 260 इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो वो तो अगले साल इस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो हमको पता नहीं है, वो हमारे पास कुछ भी मान लेते हैं, वो हमारे पास y यूनिट है, ठीक है ना। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो होगा मतलब कि वो हमारे पास y यूनिट है। और कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना दे रखा है 540.80, तो इन सभी की ये टोटल तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, है ना। और जबकि हमारे पास दे रखा है टोटल कितना 540.80 यूनिट। तो देखोगे सम करोगे 260 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 26 टू 12 आ गया 54, फिर 520 आएगा, यह को 6 टू 12 होता है 520 आएगा, प्लस y हो गया इज इक्वल्स टू 540.80 रुपये। ओके, अब y की यहाँ से वैल्यू निकाल के ये उधर जाएगा तो आपका आ जाएगा 20.80, ये आपको दिखना नहीं होगा लेकिन ये मैंने लिखा है 20.80, ठीक है ना। तो अब हमारे पास आ गया कि y की वैल्यू है 20.80। तो अब एक बार इसको फिर से अरेंज कर देते हैं, मैं अरेंज कर देता हूँ इसको। तो देखो कि y की वैल्यू हमारे पास आ गई 20.80, यानी हमारे पास प्रिंसिपल है p यूनिट, इसके ऊपर इंटरेस्ट हमारे पास x% की। तो हमारे पास जो ये है ना, हमारे पास कितना आया था 260 और ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तो हमारे पास आया था 20.8, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, आप ब्याज के ऊपर ब्याज कैसे निकालते हो, आपके पास कोई मतलब कि रेट दे रखी होगी, फिर उस 260 का वो रेट परसेंटेज निकालोगे तो आपके पास ये आएगा। तो इसी प्रकार देखोगे कि हमारे पास रेट परसेंट x है, यानी 260 का अगर x% निकालोगे इनटू में x% निकालोगे तो आपके पास कितना आना चाहिए, 20.8 आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए, यही क्वेश्चन में बनाया है हमने। तो देखोगे x, तो यहाँ से x% की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो परसेंट आओगे अपॉन में 100 लगेगा, x की वैल्यू कितनी है, ये देखो उधर जाएगा तो 20.8 रह जाएगा, और ये मल्टीप्लाई वो तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चल जाएगा और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में कितना आएगा 260, पॉइंट आ गया अपॉन में 100 लग जाएगा, यह कि 100 कट गया। अब इसको सोल्व करोगे, इसको काटोगे तो आ जाएगा 8 टाइम कटेगा, ये गया हाँ 8 टाइम ही कटेगा 6, हाँ ये 8 टाइम जाएगा, यानी 8% इसके ऊपर वो हमारे पास प्रति वर्ष ब्याज की दर होगी। तो देखो कोई डाउट है तो आप यहाँ से मेरे से पूछ सकते हो, अगले मतलब कि जो डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप नंबर छोड़ रहा हूँ तो आप उससे पूछ सकते हो। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का बर्जवती ब्याज नहीं आएगा, यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज 246 है, तो उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों का
साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हमारे पास दे रखा है कि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष, 5% वार्षिक दर है और 2 वर्ष है, यानी कितना ब्याज होगा चक्रवर्ती ब्याज पूछा इसने। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा, सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो 5 × में 2 करते यानी 10% की दर रहती दोनों को मिला के, लेकिन यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा दूसरी वर्ष, तो हमको इसको मतलब कि इसको प्रभावी दर से निकालना होगा। ऐसे मैंने बताया था ना नेट इफेक्ट का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से इन जो भी ये 5% की 2 बार 2 वर्ष में 5% की दर है, यानी दो बार लगेंगी 5% की, यानी 5 + 5 - 5 × में 5। अगर आपने प्रॉफिट लॉस की वीडियो नहीं देखी तो ये फॉर्मूला मैंने वहाँ पे बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। फॉर्मूले का नाम है नेट इफेक्ट, इसको ये इसका फॉर्मूला है x + y - xy अपॉन में 100, ये परसेंटेज आएगा। ये किसी मतलब कि दो बट्टे किसी संतुलित बट्टे को करने के बराबर हो, या फिर 2 रेट हो, मतलब कुछ भी हो, लेकिन इन किसी 2 परसेंटेज वैल्यू को इक्वल करने के लिए ये हमें फॉर्मूला यूज़ होता है। तो ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको करते हैं, सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 10 हो गया, सॉरी ये गया 5 की टेबल में, 5 5 25 होता है, 1/4 4 किया गया, 10.25 आ जाएगा। तो 10.25% आ गया, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आया, यानी जो 5% की 2 वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज, यानी टोटल हमारे पास जो रेट परसेंट आ गई 10.25 आ गई, और जबकि यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज कितना है 246, यानी 246 जो है वो 10.25 के बराबर होगा। हाँ, क्योंकि देखो हमारे पास 5% 2 वर्षों के लिए कितनी आ गई 10.25, और चक्रवर्ती की ब्याज कितना है 246, यानी 10.25 24.6 के बराबर होगा, ठीक है ना, सॉरी 246 के बराबर होगा। अब हमसे क्या पूछा है कि उसी धनराशि पे, धनराशि सेम है तो 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। वार्षिक दर है 6%, यानी इस फॉर्मूले से हम करेंगे नहीं, क्योंकि इसने साधारण ब्याज पूछा है, यानी जो रेट 6 है वही अगले साल 6 होगी, वही अगले साल 6 होगी, 3 वर्ष के लिए, यानी कितनी होगी 18 होगी, यानी इसने 18% की वैल्यू पूछी, 18 रेट के हिसाब से पूछी है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो देखो 10.25% 246 के बराबर है, तो 18 किसके बराबर होगी, इंटू में 18 करोगे और इसको सोल्व करोगे, तो उसको सोल्व कैसे करोगे, या क्या 10.25 पॉइंट हटाओगे, अब इंटू में 100 चला जाएगा, इंटू में 100 चलेगी, ठीक है ना। तो अब ये आ गया 5 से कम, उसको 25 से कट गया, 4 टाइम गया, इसको ये गया 4, ये गया 41, ओके 41 आ गया, इसको 6 टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, ये गया 6 टाइम गया 41 से, इसको करोगे 18 6 होता है, सॉरी 6 टाइम नहीं जाएगा, ये 41 से काटोगे तो गया 6 × 6 हाँ भाई 6 टाइम जाएगा, हाँ 6 टाइम गया, 18 6 कितना, पहले देखो 6 4 जा 24 इंटू में 18 करोगे तो आपके पास आंसर बिल्कुल आ जाएगा। 24 इंटू में 18 करोगे 8 4 32, लास्ट की यूनिट वैल्यू है 32, यानी 432 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर कोई डाउट हो तो मैं फिर से बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने नंबर डाल दिए, आप वहाँ पे जाके हमने से डाउट पूछ सकते हो। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में भी मैंने फिर से एक बार सोल्यूशन देखा, तो यहाँ पे देखो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 9.75, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन इसमें जो बुक में था ये प्लस की जगह माइनस था, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस था, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस के लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि बुक में मैंने गलत पढ़ लिया यहाँ पे जल्दी में। तो अब यहाँ पे प्लस आएगा, इसी हिसाब से 10.25 आ जाएगा, ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल इसी प्रकार ये क्वेश्चन होगा। यानी आगे ये देखो ये क्यों करोगे आप, क्योंकि यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज की दर लग रही है। अब चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि देखो अब पहले रेट लगाओगे ठीक है, दूसरा रेट लगाओगे ठीक है, लेकिन दूसरे समय जो रेट लगाओगे उसके पास में एक बार और रेट लगेगी जो पहला इंटरेस्ट है, तो यानी रेट तो लग तो 2 ही रही है, लेकिन रियल व्यू में तो 2 ही लग रही है, लेकिन वैसे देखोगे तो आपके पास 3 रेट लग रही है। 3 रेट कैसे, देखो पहले रेट लगाओगे तो आपके पास इंटरेस्ट आएगा, दूसरा रेट लगाओगे तो इंटरेस्ट आएगा, फिर इस इंटरेस्ट के ऊपर एक और रेट लगाओगे तो आपके पास आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3 रेट लग रही है, तो उसको करने के लिए बस यही मतलब कि इसी तरीके से आप 2 रेट को इक्वल करोगे चक्रवर्ती ब्याज हो तो, और कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 23वां। तो क्वेश्चन का इस प्रकार कहना है कि समान चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्षों में 2662 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। सो देखोगे दोस्तों इसको कैसे करोगे, तो देखो हमारे पास 2 ईयर का सम है और 3 ईयर का सम नहीं है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है। 2 ईयर का कितना है 2 4 2 0, 3 ईयर का कितना है 2 6 6 2, ओके। अब देखोगे कि यहाँ से यहाँ मतलब कि 1 वर्ष में कितना बढ़ा, 2 से 3 का अंतर कितना 1 वर्ष का है, तो यानी 1 वर्ष में कितना बढ़ा, इसको इसमें से माइनस करोगे, इसको इसमें से माइनस करोगे
2420 या गया 242 यानी 242 रुपये ये बढ़ गया, यानी 242 रुपये हमें रेट परसेंट निकालना। 242 बढ़ा, किसके ऊपर बढ़ा? इसके ऊपर बढ़ा होगा, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, पहले दूसरी वर्ष आएगी फिर तीसरी वर्ष आएगी, यानी 200, यानी इसके ऊपर से रेट लगी है परसेंटेज के लिए इंटू में 100, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 10 से 10 कट गया, इसको सॉल्व करोगे 1 टाइम इंटू में 10 करोगे, यानी 10% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इसमें भी कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो देखोगे अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि क्योंकि ये क्वेश्चन किस्त का है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी अवॉइड कर रहा हूँ। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने इन क्वेश्चनों को अवॉइड किया था, 2 क्वेश्चन थे, इस वाले में भी 2 क्वेश्चन है, तो इन दोनों को अवॉइड कर रहा हूँ। फिर भी कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26वां कि किसी वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3993 हो जाएगा, यदि चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक हो तो दर ज्ञात करें। तो देखोगे दोस्तों 3000 से 3993 हो रहा है, यानी कितने की वृद्धि हो रही है? 993 की। किसके ऊपर हो रही है? 3000 से हो रही है, 3000 से हो रही है, ठीक है ना। ओहो ओहो, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं है। हाँ तो देखो 3000 से 393, 3000 है, या क्या 3933, ठीक है ना। अब क्या करोगे, आपको क्या करना है, 3 वर्षों में हो रही है, यानी इसका क्यूब करना पड़ेगा आपको। जैसे कि देखो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चनों में मैंने बताया था कि 3 वर्षों में हो रही है, यानी पहले इनका रेशो निकाल लो, रेशो निकालोगे, इसको सोल्व करोगे, 100 से काटोगे, गया 1000 टाइम, गया 1331, ओके। तो देखोगे इसका 3 वर्षों में हो रही है, यानी इसका √3 करोगे। आप ऐसे क्यों करोगे? आपको पता है कि हम प्रिंसिपल कैसे मानते हैं, यानी जो भी रेट के नीचे वाली वैल्यू है उसका जितने भी वर्ष है उसकी उतनी पावर रखते हैं। तो यहाँ पे उल्टा पूछा है, यहाँ पे जो हमको दे रखा है कि ये हो रही है, प्रिंसिपल है, मान लेते हैं ये भी अमाउंट है, तो देखोगे इसका उल्टा कर देंगे, 3 वर्षों में हो रही है, यानी इसकी पावर 3 रखेंगे यहाँ पे, इसका रूट करेंगे, या गया 10 या गया 11, यानी 10 से 11 बढ़ रही है, यानी 1 बढ़ रही है, 10 के ऊपर परसेंटेज के लिए इंटू में 100 सॉल्व करोगे तो 10% की तो दर है 10%, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्या पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि वार्षिक रूप से संयोजित नियोजित चक्रवर्ती ब्याज से कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 2 गुना हो जाती है। तो समान ब्याज की दर से यह कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुना होती है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखोगे कि 3 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, यानी पहले P थी अब 2P हो रही है, कितने वर्षों में हो रही है? 3 ईयर में हो रही है। अब हमसे पूछा है कि 4P कितने में हो जाएगी, तो इसका भी मतलब कि 3 वर्षों में दुगनी हो रही है, तो ये 3 वर्ष और लगेंगे, यानी टोटल कितने वर्ष लगे? 3 6 वर्ष लगे, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12,000 रुपये की जमा की गई राशि चक्रवर्ती ब्याज से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो यह राशि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? यहाँ पे वर्ष की जगह वर्ष आएगा। तो देखोगे 5 वर्ष में दुगनी हो रही है, पहले P थी, पहले मान लेते हैं 1 थी, तो 5 वर्ष में दुगनी हो रही, ये 5 वर्ष है, ठीक है ना। 5 वर्ष से 1 से दुगनी हो रही है, तो अगले 5 वर्ष में, यानी अगले 5 वर्ष में, अगले 5 वर्ष यानी टोटल 10 वर्ष हो गए, यानी तो अगले 10 वर्ष लगेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 2 से 4 हो जाएगी, ठीक है, 4 गुनी हो जाएगी। तो अब और 5 वर्ष अगले 5 वर्ष बाद में, यानी 15 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी? 4 से 8 हो जाएगी, ठीक है ना। 4 से 8 हो गई। अब बोला है कि 20 वर्ष तक है, यानी अगले 5 वर्ष, यानी अगले 5 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, 8 से कितनी हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। तो अगले 20 वर्षों में 8 से 16 गुनी होगी, यानी 16 गुनी हो गई। यहाँ पे मतलब कि 1 से 16 गुनी होगी, यानी 16 गुनी हो जाएगी 20 वर्षों में, लेकिन इसने रुपए में पूछा, यानी यहाँ पे 1 गुनी थी, यानी 12,000 थी। अब यहाँ पे 16 गुनी हो रही है, 12,000 को 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1,92,000 गुनी 92,000, ये राशि हो जाएगी 20 वर्षों में। तो ये था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे एक वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज तथा 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 56 है, यदि दोनों स्थिति में दर प्रतिशत 16 हो तो राशि कितनी होगी? तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। कैसे है? ऐसे क्वेश्चन बहुत 3-4 आगे हैं। पहले अर्धवार्षिक है, इस बार गलती नहीं करूंगा। अर्धवार्षिक है यानी रेट है 16% वार्षिक से, तो इसका भी अदा करना पड़ेगा, यानी रेट कितनी? 8%। सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 में 25। कितना टाइम है? टाइम अर्धवार्षिक यानी 6 महीने, यानी 2 वर्ष, मतलब कि 2
टाइम कितना है, 2 यूनिट है। 2 यूनिट कैसे है, क्योंकि देखोगे एक साल में 6 महीने, 2 बार आते हैं 6 महीने, और यहाँ पे बोला है कि वर्ष का, दोनों वर्ष का है, यानी एक वर्ष है और अर्धवार्षिक रूप से लग रहा है, 6 महीनों से लग रहा है। तो 25 का दोगुना करो कितना आएगा, 25 का स्क्वायर करोगे तब पास आएगा 625। तो अब इसके ऊपर रेट लगाओगे 2/25, सोल्व करोगे तो आ गया 25 टाइम 25 दूनी 50, ये आ गया 50। इसको सोल्व करोगे ये आ गया 2 टाइम, ये आ गया 4। ओके, ये कितना आ गया 104 यूनिट। रुको, ठीक है 16%। अब ब्याज का अंतर यहाँ पे कितना दर का 56, यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है हमारे पास 4, यानी 4 की यूनिट की वैल्यू है 56, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, फोन में करोगे तो आ जाएगा 1 टाइम 4 टाइम, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 14। अब इसने पूछी है राशि कितनी है, यानी हमारे पास 625 की यूनिट की वैल्यू पूछी है, इनटू में 14 कर दो भाई साहब, आपका आंसर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। शायद इसका आंसर 8750 होगा, तो फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, जो आंसर होगा वो आंसर का करेक्ट होगा। तो आज का लास्ट और 30वां क्वेश्चन है कि किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से देय 1 वर्ष तथा 1 वर्ष के साधारण दोनों का अंतर 180 है, दोनों परिस्थितियों में ब्याज 10% हो तो धनराशि है। हाँ, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि पिछले वाला है जैसा ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ कि आप इसको अपने मन से करें, तो आपकी तभी भी आपको ये पता चलेगा कि आप कितना पानी में है और कितना दूध में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ, अगर फिर भी अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को ज़रूर कराऊंगा, लेकिन एक बार इस वीडियो के लिए ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में इतने ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।